चंदौली सांसद वीरेंद्र जी से जानते हैं कि चंदौली में अभी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को घर पर नजरबंद कर दिया गया था, किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया, इस पर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के नए तौर तरीके का प्रचार प्रसार कर रही है, नया तौर तरीका अपना रही है। पहले होता था कि जब देश का प्रधानमंत्री आता था और प्रदेश का मुख्यमंत्री आता था, तो प्रदेश और देश के नेताओं, जैसे हम सांसद हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं, तो प्रोटोकॉल मेरे पास भी आता था और वो सारी सूचनाएं आती थी कि अमुक नेता का जो है ये यहाँ कार्यक्रम है, और उसमें आमंत्रण भी आता था। तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अपनी अपनी बात रखते थे और जनता के हित के लिए दोनों लोग बने हैं। आपके पास सत्ता में ताकत है, संख्या ज्यादा है तो आप सत्ता में हैं, हमारी संख्या कम है तो हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम भी जनता की हित के लिए हैं और आप भी जनता के हित की बात करते हैं। हम कोई दुश्मन तो है नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य संस्कृति बनाई है वो विपक्ष को दुश्मन की नजर से देखती है। आपने देखा कि कभी विपक्ष के नेता के दौरों का विरोध कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती थी। कोई भी नेता अपने क्षेत्र में जनता के काम में जाता था तो अगर किसी को कुछ कहना था तो रुक करके ज्ञापन वगैरह दे करके आदमी अपनी बात कह लेता था। लेकिन जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वो कहीं भी तरह से उसको जायज नहीं कहा जा सकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कार्य के तरीके पर बहुत तरीके से आपत्ति है, और अगर लोकतंत्र मजबूत करना है तो उन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष झूठे हल्ला मचा रहा है और किसानों का काम हो रहा है, इस पर क्या कहना? भाई, तब तो किसान बहुत खुश होंगे, तो काहे किसान दुखी हैं? अगर किसानों का काम ही हो जाए तो किसान क्यों दुखी है भाई? आज किसान बाढ़ के पानी से उनकी फसल बर्बाद हो गए, आज तक ठीक तरीके से सर्वे नहीं हो पाया, किसानों के घर बाढ़ राहत कार्य के पैकेज नहीं गया। हम लोग भी हर गांव में घूमे, आकलन किए और पूरी रिपोर्ट ले जा करके जिलाधिकारी को हम लोगों ने दिया और उनसे कहा कि आप राहत कार्य जो है गांव तक, घर घर तक पहुंचा दीजिए और आकलन कर लीजिए जिनके कच्चे मकान हैं, गिरे हुए हैं, जिनके मकान डैमेज हैं, आप उसके मुआवजा का आकलन कराइए, उन तक मुआवजा पहुंचाए ताकि उनको राहत सामग्री मिल सके और उनके जीवन में कुछ राहत हो सके। पानी भी घट रहा है, पानी घट रहा है तो महामारी की आशंका है, पूरी तरीके से चिकित्सा विभाग फेल है और न वहाँ छिड़काव हो रहा है, मलेरिया का प्रकोप है, लोग बीमार हो रहे हैं, न दवा का वितरण हो रहा है, न हॉस्पिटल में किसी तरीके की ठीक ढंग से व्यवस्था है। तो ये सरकार खाली अपना पीठ थपथपाती है, लंबे लंबे नारे और लंबे लंबे विज्ञापन दे करके, लेकिन यदि धरातल पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि धरातल पर और हकीकत से कोसों दूर है, समझ लीजिए, उनका जो दावा है। तो ऐसी स्थिति में हम आपकी बात से सहमत नहीं है। यदि किसान का काम हुआ होता तो किसान आज बदहाल स्थिति में नहीं होता।